नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला होगा। बहुजन समाज पार्टी की भूमिका पर भी सबकी नज़र होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर बहुत मजबूत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत आने वाली कटहरी विधानसभा सीट के बारे में। कटहरी से विधायक थे 2022 में समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते लालजी वर्मा। लालजी वर्मा लोकसभा का चुनाव जीते अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से, और अंबेडकर नगर से जब जीत गए तो वह सीट खाली हो गई। खाली होने के बाद यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अंदर ही अंदर अपना प्रत्याशी तय कर दिया है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन है? आपके सामने फोटो दिख रही है, इनका नाम है भीम निषाद। भीम निषाद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो कमेंट करके आप बताइएगा। भीम निषाद की जो पकड़ है कई जिलों में है। जो निषाद समुदाय है, जैसे आप देखते होंगे बीजेपी ने निषादों के वोट को प्राप्त करने के लिए संजय निषाद को लाया, और संजय निषाद को अगर सही नेता किसी ने बनाया था वो अखिलेश यादव ने ही बनाया था। अगर आपको ना याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं, 2018 में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था गोरखपुर से। उनके बेटे प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, और गोरखपुर से जहां योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, बीजेपी चुनाव हार गई। 2017 में योगी मुख्यमंत्री बने, 2018 में बीजेपी चुनाव हार गई। तो बीजेपी के पाले में बाद में जब चुनाव हुआ 2019 में, तो बीजेपी के पाले में चले गए। 22 में बीजेपी के पाले में चले गए। उन्होंने वादा किया निषादों से कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे, हम आपको हक अधिकार दिलाएंगे। हालांकि सभी आरक्षण, सभी हक अधिकार उन्होंने ही ले लिए, और कहीं ना कहीं उनके बेटे अब की बार 2024 के चुनाव में संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र से हार गए। बहुत निराश है, बहुत हताश है, क्योंकि निषाद समुदाय के लोगों ने भीम निषाद को अपना नेता माना। सुल्तानपुर से इनका टिकट कटा, राम भुआल निषाद को टिकट दिया गया। राम भुआल निषाद अगर आज सांसद हैं, मेनका गांधी को उन्होंने हराया है, तो वो प्रामाणिक तौर पर सांसद हैं, लेकिन पूरी भूमिका तैयार की थी भीम निषाद ने। तो आप यहां पर समझ सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां का पूरा जातीय समीकरण बताते हैं। 38 लोकसभा क्षेत्र भीम निषाद टिकट मिला था, बाद में काट करके अखिलेश यादव ने राम भुआल निषाद को टिकट दे दिया, आपने देखा होगा। और कटहरी विधानसभा सीट से जब इनको लड़ाने की बात हो रही है तो नाम चल रहा है छाया वर्मा का भी। लेकिन मामला यहां पर है, अगर समाजवादी पार्टी के सांसद अपने बेटे और बेटियों को चुनाव लड़ाएंगे तो पीडीए के अंतर्गत आने वाले अन्य लोग क्या करेंगे? और अखिलेश यादव ने भरे मंच से ऐलान किया था कि यह सीट जितवा दीजिए, भीम निषाद को बड़ा नेता बनाएंगे। कई बार अखिलेश यादव ने कहा भीम निषाद से कि हम आपको कटहरी विधानसभा लड़ाएंगे, क्योंकि निषादों की आबादी बहुत अच्छी खासी है। अच्छी खासी का मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूं। और यहां पर वर्मा की दावेदारी इसलिए कम पड़ जा रही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर पटेल प्रत्याशी अमित वर्मा को उतार दिया है। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, मैं आपको दिखा देता हूं, फोटो भी हमारे पास है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, और कांग्रेस के जब जिला अध्यक्ष थे तो इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी का मतलब है बसपा से चुनाव लड़ेंगे, इनकी दावेदारी तय है, क्योंकि पटेल हैं। पटेल के अलावा यहाँ पर दलित मतदाता भी ठीक ठाक है। पटेल और दलित के कॉम्बिनेशन से बसपा इस सीट को जीतना चाहती है। बसपा इस सीट पर सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीत चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, राम भुआल निषाद को फिर टिकट भले दिया गया, लेकिन मनाया गया भीम निषाद को। और लालजी वर्मा ने भी कहा, घूम घूम के कहा निषाद बस्तियों में कि हमको सांसद बना दीजिए, हम आपको कटहरी विधानसभा भीम निषाद को चुनाव लड़ाएंगे। और भीम निषाद के विकल्प, संजय निषाद के विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी भीम निषाद को अपना
नेता बनाएगी अपनी पार्टी का। कैसे बोलते हैं, कैसे देखते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूं पूरा का पूरा कटेहरी विधानसभा सीट का। यहां के जातीय समीकरण पर नज़र डालें तो यादव करीब यहां पर 35,000 हैं। यादव यहां पर करीब 35,000 हैं जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। मुस्लिम समाजवादी पार्टी के वोटर हैं जो 52,000 हैं इस समय। और ब्राह्मण जो बीजेपी के वोटर हैं, मैं आपको बता दूं बीजेपी किसी ब्राह्मण प्रत्याशी को यहाँ मैदान में उतार सकती है। 52,000। और वर्मा यहाँ पर 33,000 है। वर्मा यहाँ पर 33,000 है। वर्मा और दलित के कॉम्बिनेशन से बीएसपी ये सीट जीतती रही है। कभी निषाद और दलित के कॉम्बिनेशन से बीएसपी ये सीट जीतती रही है। तो मैं आपको पूरा आंकड़ा दिखा रहा हूँ, देखिएगा। ठाकुर यहाँ पर 52,000 है, 32,000 है। ठाकुर ब्राह्मण का वोट यहाँ पर ठीक ठाक है, तो इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी बीजेपी उतार सकती है। मौर्य यहाँ पर 15,000 है। अगर बीजेपी की तरफ से कोई ठाकुर या ब्राह्मण लड़ता है तो मौर्य भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को पूरा सपोर्ट दे देंगे, लगभग दे देंगे, कुछ लोग नहीं देंगे, वो बात अलग है। लाला यहाँ पर 3,000 है जो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। लाला मतलब श्रीवास्तव। प्रजापति यहाँ पर 8500 हैं जो समाजवादी पार्टी के वोटर बन चुके हैं, जो कभी ना कभी समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहे। 8500 हैं जो भीम निषाद को अपना समर्थन देंगे। धरिकार यहाँ पर 7,000 हैं। इन सब पर भीम निषाद की बहुत अच्छी पकड़ है। वहीं पर गौड़ यहाँ पर 15,000 हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अति पिछड़ा वर्ग। अब सोचिए नाई यहाँ पर 6,000 के करीब हैं और दलित यहाँ पर 87,000 हैं। अगर भीम निषाद को टिकट मिलता है, जिसकी संभावना पूरी है, और 87,000 दलित यहाँ पर हैं। उसके बाद पासी यहाँ पर 1,200 हैं जो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं लगातार। बनिया यहाँ पर 2,000 है। वही बार निषाद 62,000 हैं। और मैं आपको बता दूं निषादों की आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। उसके अलावा लोहार 4500 हैं, चौहान 3,000 हैं। उसके अलावा दोस्तों अन्य 10,000 और मान लीजिए एक आध दो जातियाँ होंगी जो मैं भूल रहा हूँ। मान लीजिए 2022 में लालजी वर्मा चुनाव जीते। आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा यहाँ पर। लालजी वर्मा जब चुनाव जीते 7,696 वोटों से चुनाव जीते। बहुत भारी अंतर नहीं माना जाएगा। लेकिन लोकसभा में जहां पर समड़ बनाम बैकवर्ड चुनाव हुआ, वहीं पर लालजी वर्मा 15-16 हज़ार वोटों से आगे रहे। अवधेश निषाद पार्टी से चुनाव लड़े। निषाद पार्टी यहां पर लड़ती है, संजय निषाद की पार्टी। हालांकि अब की बार बीजेपी लड़ाएगी। प्रतीक पांडे बीएसपी से चुनाव लड़े थे। 2022 में लालजी वर्मा, 2017 में लालजी वर्मा। अब आप देखिएगा 2012 में लालजी वर्मा चुनाव हार गए थे यहाँ पर, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 2012 में शंखलाल माझी मतलब यहाँ पर निषाद। अब आप समझिएगा, समाजवादी पार्टी 17,620 वोटों से जीती है। जब लालजी वर्मा चुनाव जीते हैं 6,000-7,000 जीते हैं, लेकिन सपा यहाँ से 17,620 वोटों से जीती है। उसके बाद 2007 में बसपा चुनाव जीती। धर्मराज निषाद यहाँ चुनाव जीते। इसका मतलब निषाद चुनाव जीते तो निषाद की आबादी तो है, उसको मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 2002 में धर्मराज निषाद जीते, 1996 में धर्मराज निषाद जीते। तो लालजी वर्मा कहीं ना कहीं इस सीट को समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि लगातार इनको सपोर्ट जो मिला है निषाद समुदाय का इस बार 2024 में, और इससे इनको भविष्य में आने वाले समय में भी फ़ायदा मिलेगा। और भीम निषाद का टिकट लगभग फाइनल है। मैं दावा करता हूं कि भीम निषाद चुनाव यहां से जीत भी जाएंगे। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं। नमस्कार।